बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दो लफ्ज़ों को मिलाकर बनाना सिखाऊंगा और साथ ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे दो लफ्ज़ मिल के उनके ऊपर जब ज़ोर पड़ता है और दर्स का तो उनके मानी या मतलब कैसे बदल जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई बता रहा है कि मैंने सारे दिन में क्या काम किया तो वो क्या करता है, मसलन सवेरे उठा, खाना पकाया, बच्चों को खाना दिया, खामंद को ऑफिस भेजा। अब ये देखिए, ये क्या था, ये रूटीन उसने बताया, ये किया ये किया ये किया। और अगर कोई कहता है सवेरे उठा, तो अब क्या है, वो पूछ रहा है कि क्या तुम सवेरे उठे थे। खाना पकाया, अब वो पूछ रहा है कि क्या खाना पकाया था। बच्चों को खाना दिया, अब वो पूछ रहे हैं। तो खाना दिया सिर्फ इतना ही, यानी फर्क बदलते, आपका जो ही लहजा यानी जोर आपका लफ्ज़ के ऊपर बदलता जाए, बदलता चला जाता है। अब इसी तरह से अगर एक खातून बैठी अपनी वालदा को फ़ोन करके वो बता रही हैं कि कुक्ड मील वो रूटीन बता रही हैं, कुक्ड मील कि मैंने खाना बनाया, सर्व्ड चिल्ड्रन, और उसको सर्व किया किनको, अपने बच्चों को सर्व किया। उसके बाद वो कहती है कि सेंट हस्बैंड को भेजा, क्लीन्ड हाउस को, घर को साफ किया, वॉश्ड यूटेंसिल्स यानी बर्तनों को धोया। अब ये जितने भी लफ्ज़ बोल रही हैं, अब ये बता रही हैं कि उन्होंने ये किया है, और इसमें कर क्या रही हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाकर उसके बाद वो नाउन लगा रही हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो लगाने के फौरन बाद वो क्या लगा रही हैं, नाउन लगा रही है। यानी बुनियादी तौर पर वर्ब के आप जहां लगाते हैं उधर खड़े होकर आप पूछ ले क्या, यानी व्हाट, उसका जवाब दे तो आप हजारों लाखों फिक्रे बना सकते हैं। जैसे कुक्ड व्हाट, पकाया, क्या पकाया, मील जो भी खाना उसका था। अच्छा, उसके बाद सर्व्ड व्हाट, यानी क्या सर्व किया, सर्व्ड टी, चाय पेश की है जी। तो इसका मतलब क्या हो कि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर उसके फौरन बाद जब जाकर आप नाउन लगाओगे तो उसका क्या मतलब निकलेगा, आप वो छोटा सा टुकड़ा दो लफ्जों से मिलकर जो आपने बनाया होगा, आप उसकी मदद से अपने पूरे दिन की बात बता सकते हैं। और अगर पूरे दिन की बात पूछनी पड़ जाए तो लफ्ज वही रहेंगे, बस जरा जोर बदल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर वालदा ने फोन करके अपनी बेटी से कहा कि सेंट हस्बैंड को भेजा। अब यहां क्या हो गया, पूछा जा रहा है, कोई व्हाट व्हेन वेयर कुछ नहीं ऐसा लगा है, ये बोलने वाली होती है साहब। अब मसलन ऑफिस में साहब बैठे हैं और वो किसी से बात करते करते कहते हैं कि यार आज क्या हुआ, रीच अराउंड 10, कोई 10 बजे के करीब पहुंचा, चेक्ड ईमेल्स को चेक किया, रिप्लाइड जो वो रिप्लाइड बोलेंगे, अब जिनको रिप्लाई किया होगा उनको बोलेंगे रिप्लाई, डिफरेंट कंपनीज, मुख्तलिफ कंपनीज को रिप्लाई किया। कॉन्टेक्टेड कंसर्न्ड अथॉरिटीज, जो कंसर्न लोग थे उनके साथ रब्ता किया। अच्छा, टॉक्ड विद कोलीग्स के साथ बात की। स्मोक्ड इन ब्रेक, वो जो ड्यूरिंग ब्रेक थी स्मोक किया ब्रेक के टाइम पर आकर। ड्रैंक वाटर, पानी पिया। अब क्या है, और जिसने बोला ड्रैंक वाटर, पानी पिया, और अगर कोई इर्द पूछता, किससे पूछे ड्रैंक वाटर, पानी पिया था, पानी लिया था, अब एक में क्या हो गया है, वही सवाल बनते जा रहे हैं। और ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये उर्दू में रोज़ाना की बुनियाद पर, और जो भी मादरी ज़बान है आपकी, रोज़ाना की बुनियाद पर आप ऐसे करते हैं। आप इस तरह करके देखिए। और ये जो किताब है जो मैं बार बार जिसका आपको रेफरेंस देता रहता हूँ, इसमें आप इसको सिर्फ सामने रख के बैठ जाए और सेकंड फॉर्म, वो जो कॉलम बना हुआ है ना सेकंड फॉर्म वाला, उसमें से वर्ब्स उठाते जाए, नाउन लगाते जाए, फिक्रे बनाते जाए, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि नॉर्मली होता है, जिस तरह भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे सोचना पड़ रहा है कि अब कौन सा फिक्रा बताऊँ, कौन सा जुमला बताऊँ, और जब मेरे सामने वो वर्ब्स पड़े होंगे तो मैं क्या करूँगा। अब मिसाल के तौर पर घर में उसने पूछा आपको दावत दी थी, उन्होंने दावत दी थी, दावत मिली थी, दावत मिली, दावत दी, खाली इनवाइटेड से ही काम चल जाता, खाली इनवाइटेड से।
اور انوائٹڈ یو بھی آپ لگا سکتے ہیں، یعنی آپ کو دعوت ملی. چھوٹے چھوٹے سے فکرے. اور پلیز یہ لمبے، میں ہمیشہ میری جو ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھ لیں میں آپ سے کہتا ہوں چھوٹے فکرے. یعنی کوشش کریں 2 لفظ، حد 3 لفظ، یہ مل مل کے جتنے ٹکڑے بنا رہے ہیں اسی میں آپ بولنا شروع کریں. بچے آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جو ہی بچے اپنا کام کر کے ختم کریں آپ انہیں یہی کہیں، سیکنڈ فارم لگاتے جاؤ اور بتاتے جاؤ. مثلاً اس نے کہا کہ ڈیڈ ہوم ورک کیا، پریکٹسڈ میتھ کی پریکٹس کی، لرنڈ لیسن کو لرن کیا. سمپل سے. آفس میں کام کرتے ہیں، آفس والے کچن میں خاتون کام کرتے ہیں، وہ کچن کے حوالے سے بات کریں، گھر کے حوالے سے صفائی ستھرے، سارے لفظ آپ کو آتے ہیں. آپ جب مارکیٹ میں ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں، کتنی ساری چیزیں جن کے آپ کو انگریزی میں نام آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ نہیں، زیادہ تر ان میں ناؤنز ہوتے ہیں. بس ان ناؤن سے پہلے ورب لگانا. ویری سمپل. آپ یہ کر کے دیکھیے، اور ابھی سے اس کو کر کے دیکھیے. یقین مانیں یہیں بیٹھے بیٹھے آپ 4 5 8 وربس کے ساتھ فکرے بنا لیں، اور جب بناؤ گے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ کس کو ہوگا؟ آپ کو ہوگا. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. اور یہ والے فکرے ذرا ادھر یوٹیوب میں نیچے لکھ کر بھیجیے نا صاحب کہ یہ والے فکرے ہم نے بنائے ہیں، اور میری ٹیم انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے گی کہ آپ کا فکرہ درست تھا یا آپ کا فکرہ غلط تھا. تھینک یو ویری مچ فار پازیٹیو لسننگ. جو میں لاسٹ میں کہتا ہوں وہی بات کہ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.